क्या पश्चिम बंगाल में अकेले अकेले चुनाव लड़ने वाली है कांग्रेस और टीएमसी? ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल में कौन होने वाला है कांग्रेस का सीएम फेस? बंगाल में कांग्रेस के सीएम फेस को लेकर क्यों चौंकाने वाला नाम सामने आया और जिसकी खूब चर्चा हो रही है? दरअसल इस तरह के सवाल इस वक्त इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं से पूरी तरह से इनकार किया है। ममता बनर्जी कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी, बाकी सभी सियासी दल टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ते दिखाई पड़ेंगे। ममता बनर्जी के इस फैसले को कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इसी बीच पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि अगर अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का सीएम का चेहरा वो होंगे। शुभंकर सरकार ने अधीर रंजन चौधरी को बेहद अनुभवी नेता बताया और पार्टी को उनके अनुभव का फायदा मिले ऐसी बात कही। उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस में कई सीनियर लीडर्स हैं और सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। शुभंकर सरकार के मुताबिक पार्टी में नेतृत्व की कमी नहीं है, हर नेता अपनी भूमिका निभा सकता है। वहीं गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि उनकी निजी राय है, वो किसी से गठबंधन नहीं चाहते। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस पर अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान ही लेगा। ये उनका पर्सनल सिद्धांत है। उन्होंने चुनाव लड़ना चाहता है तो जरूर लड़ेगा, पर मैं चाहता हूं जे अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ेगा तो पार्टी के लिए अच्छा होगा। देखिए, मैं तो एज ए प्रेसिडेंट कस्टोडियन ऑफ द बंगाल कांग्रेस एंड मुखिया होने का कारण मैं चाहता हूं कांग्रेस इंडिविजुअली फाइट करे, बट हमारा पार्टी ऑल इंडिया पार्टी है, हमारा हाईकमांड है, हमारा वर्किंग कमेटी है, हमारा एआईसीसी लीडरशिप है। उनका सिद्धांत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। साथ साथ में जो चीज़ है, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, उसका आधार पर हम लोग आगे बढ़ सकता है। देखिए, हमारा पार्टी में तुरंत जो सीएम फेस बनाना है ये शुभंकर सरकार का काम नहीं है। ये हाईकमांड और पार्टी जो हमारा इनर स्ट्रक्चर है उसका डिसीजन का ऊपर होता है। बट जरूर अधीर चौधरी इज ए इम्पॉर्टेंट एक पॉलिटिकल पर्सनालिटीज है, उनका सिद्धांत का ऊपर और पार्टी हाईकमांड का डिसीजन के ऊपर सब कुछ आगे बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने मिलकर INDIA ब्लॉक बनाया है, आप सब जानते हैं, और इनमें कांग्रेस के साथ टीएमसी भी शामिल है। इसके बावजूद ममता बनर्जी ने कांग्रेस को सीधे सीधे सियासी ठेंगा दिखा दिया। पिछले महीने जनवरी में पश्चिम बंगाल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन BK हरिप्रसाद ने कहा था कि स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक हुई है और पार्टी हाईकमान जल्दी पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी नेतृत्व के साथ बैठक करेगा ताकि आने वाले चुनाव की रणनीति को फाइनल किया जा सके। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस को टीएमसी के साथ गठबंधन की उम्मीद थी, लेकिन अब खुद सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। ममता बनर्जी की इस घोषणा के बाद बंगाल में त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बनती दिख रही है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि अब कांग्रेस अपने पुराने गठबंधन वाम दलों के साथ बंगाल में चुनाव लड़ सकती है। बंगाल में अभी बीजेपी मुख्य विपक्षी दल है। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी राज्य में जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। टीएमसी चौथी बार राज्य की सत्ता हासिल करने के लिए उतरने वाली है। ये चुनौती ममता बनर्जी और टीएमसी दोनों के लिए है। अभी तक अगर आप देखिए तो पिछले 3 चुनाव में टीएमसी ने लगातार अपनी सीटों में, अपने वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी की है। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वाम दलों और इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। हालांकि पार्टी 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। इस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति मुख्य रूप से अगर आप देखिए तो तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी पर ही फोकस्ड है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने अपना संगठन विस्तार किया, बहुत मजबूती से काम किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी सफलता भी मिली। वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी मुख्य विपक्षी दल के तौर पर भी उभरती दिखाई पड़ी। 21 के विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। चुनाव नतीजों में बीजेपी 77 सीटों पर पहुंची थी। टीएमसी की सीटों की संख्या बढ़कर 215 हो गई। 2016 में टीएमसी 211 सीटें जीतती दिखाई पड़ी। पहले चुनाव में जब टीएमसी ने वाम दलों को सत्ता से हटाया था तो उसे 184 सीटें हासिल हुई थी।
2021 के चुनाव में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी का वोट शेयर 48% से भी ज्यादा रहा। बीजेपी को 38.15 यानी लगभग 38.5% के आसपास वोट मिला था। बीजेपी 2021 में 3 सीटों पर सीधे छलांग लगाती हुई 21 में 77 सीटों पर पहुंच गई। तब राज्य में कमान दिलीप घोष के हाथ थी, मतलब पार्टी उनके हिस्से थी। 2024 लोकसभा चुनाव में टीएमसी का प्रदर्शन अच्छा रहा। अभी बंगाल में एसआईआर पर घमासान है। लगातार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रही हैं ममता बनर्जी और ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि एसआईआर के नाम पर लगातार जिस तरीके से उनके वोटर्स को परेशान किया जा रहा है, खुद वकील बनकर वो सुप्रीम कोर्ट में बात रखने पहुंची थी। खबरें कुछ ऐसी भी है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों का अब बहुत ज्यादा प्रभाव नजर नहीं आता। हालांकि कुछ क्षेत्रों में उनका संगठनात्मक आधार जरूर है। पिछले कुछ चुनाव में अगर आप देखिए तो कांग्रेस और वाम दल ने गठबंधन के जरिए अपनी राजनीतिक उपस्थिति बनाए रखने की कोशिश की थी। हालांकि इसका कोई सियासी फायदा उनको फिलहाल नहीं मिला। लेकिन ममता बनर्जी का ये बयान ये बताता है कि कांग्रेस के लिए बंगाल में बड़ी चुनौती है। हालांकि जिस तरीके से आईएनडीआईए गठबंधन की हम बात कर रहे थे, इससे पहले भी आईएनडीआईए गठबंधन के तमाम नेताओं ने, दूसरी पार्टी के नेताओं ने भी ये बात कही है कि यह गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिहाज से बना था, न कि राज्यों की विधानसभा चुनाव के लिए। इसका पहले भी हमने कई सारा उदाहरण देख लिया है। आम आदमी पार्टी भी अलग लड़ती हुई दिखाई पड़ी थी। इस तरीके की चीजें जब बंगाल में होती दिखाई पड़ेंगी तो इसका कितना फायदा ममता बनर्जी को होगा ये कह पाना मुश्किल है। बड़ा नुकसान कांग्रेस को होगा ये कहा जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।